स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। आज का वीडियो आप सभी BHU एप्रिसिएंट 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपना काउंसलिंग BHU में कराएंगे, क्या क्या इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है और कैसे आप इन सब डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर पाएंगे। उसके अलावा आपको और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो कि आपको काउंसलिंग टाइम पे अवेलेबल होंगे। तो इस वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं UG कैंडिडेट एंड PG कैंडिडेट दोनों के लिए बताने वाला हूँ कि कैसे काउंसलिंग प्रोसीजर में आप पार्टिसिपेट करेंगे और किस तरीके से आप काउंसलिंग कराएंगे। सबसे पहले मैं आप सभी लोग बता दूं कि BHU में काउंसलिंग कराने के पहले आपको दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है आपकी प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म और दूसरा होता है कॉल लेटर। ये कहाँ से अवेलेबल होगा मैं आपको सबसे पहले ये समझाता हूँ। आपको ये चीज़ें आपको bhuonline.in पे विजिट करना होगा और वहाँ पर काउंसलिंग पोर्टल बना होगा, वहाँ से आप ये दोनों चीज़ें ले सकते हैं। और ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए होगा जिन्हें काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि आपका जब रिजल्ट आएगा उसके बाद कट ऑफ BHU जारी करेगा, तो उसमें जितने रैंक के स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है वही स्टूडेंट अपना Gmail ID और पासवर्ड लॉगिन करके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे करना है मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अभी तो काउंसलिंग पोर्टल 2020 का बना नहीं हुआ है bhuonline.in पर, लेकिन 2019 का है। मैं आपको समझाता हूँ कि आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है। सबसे पहले आपको bhuonline.in पे आना है और वहाँ पर आपको नीचे सेक्शन बना होगा काउंसलिंग पोर्टल का, जो कि अभी 2019 का है, अभी ये अपडेट नहीं हुआ है। जब अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पर जो है पोर्टल शुरू हो जाएगा काउंसलिंग का, वो भी 2020 के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काउंसलिंग पोर्टल बना हुआ है। काउंसलिंग पोर्टल पे आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है और जब आप क्लिक करेंगे आपको तो यहाँ पर आप देखेंगे BHU काउंसलिंग 2019। ये जब अपडेट होगा तो 2020 हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और आपको आना है स्टूडेंट काउंसलिंग सेक्शन पे। यहाँ पर UG स्टूडेंट लॉगिन और PG स्टूडेंट लॉगिन लिखा हुआ है। तो सिंपली अगर आप UG के स्टूडेंट हैं तो आप UG स्टूडेंट लॉगिन पे जाएंगे, अगर आप PG के स्टूडेंट हैं तो आप PG स्टूडेंट लॉगिन पे जाएंगे। तो सिंपली अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस बन के आएगा और जहाँ पे आपको पूछेगा लॉगिन करने के लिए, तो आप यहाँ पर साइन इन करेंगे और आपका वही Gmail पासवर्ड काम करेगा जो Gmail पासवर्ड आपने यूज़ किया था एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, तो वही Gmail पासवर्ड आप यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आपका यहाँ पर जो है कि पोर्टल ओपन होके आ जाएगा। अभी तो ये ओपन नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे ओपन हो पाएगा। जब आप यहाँ से ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा और आपको क्लिक करना है प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म पे। जैसे आप प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शंस आ जाएगा प्रेफरेंस फिट करने के लिए। अब मैं आपको समझाता हूँ आपको कैसे प्रेफरेंस वहाँ पर फिट करना है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आप पहले प्रेफरेंस पे BHU मेन कैंपस रखेंगे, उसके बाद DAV को रखेंगे और उसके बाद आप RGSC साउथ कैंपस को रखेंगे। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप सबसे पहले प्रेफरेंस पे मेन कैंपस रखेंगे। अगर MMB पे आपका जो सब्जेक्ट चलता है तो MMB को दूसरे नंबर पर रखेंगे। उसके बाद आप DAV रख सकते हैं, उसके बाद आप AMPG रख सकते हैं, उसके बाद VCM और VCW को आप रख सकते हैं। जो कोर्सेस आपके जहाँ पर अवेलेबल हैं आप उस तरीके से प्रेफरेंस दे सकते हैं। आप अपने मन मुताबिक किसी को ऊपर रख सकते हैं, किसी को नीचे। अगर आपको मेन कैंपस नहीं चाहिए और आप DAV में पढ़ना चाहते हैं तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि साइड में कुछ अपना तैयारी कर रहे होते हैं, तो उन्हें मेन कैंपस नहीं लेना होता है, तो वो DAV को पहले प्रेफरेंस पे रख सकते हैं। DAV में क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, वहाँ पर आपको अटेंडेंस कोई मैटर नहीं है, आप वहाँ पर अटेंडेंस दीजिए या मत दीजिए, ऐसा कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन BHU के और जो भी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, चाहे BHU मेन कैंपस की बात कर लें और जो और अदर एफिलेटेड कॉलेज हैं, वहाँ पर आपको 75 to 80% जो है अटेंडेंस देना 100% कंपलसरी होता है। तो आप अगर DAV को फर्स्ट रैंक देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर अपना प्रेफरेंस दे लेंगे और उसके बाद प्रेफरेंस देने के बाद आप उस फॉर्म को फिट कर देंगे और उस फॉर्म को प्रिंट कर लेंगे। जब आप प्रिंट करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास पिक है जो कि मैंने अपना एग्ज़ाम जब 2018 में दिया था तो उस टाइम का मेरे पास यहाँ पर है। तो इस तरीके से यहाँ पर रहेगा, जहाँ पर आपको राइट कॉर्नर में अपना सिग्नेचर करना होगा और लेफ्ट कॉर्नर में जो है वो काउंसलर सिग्नेचर करेंगे डेट के साथ। तो इस तरीके से अपना
यहाँ पे फॉर्म जो है वो प्रिंट कर लेंगे। आपको प्रेफरेंस इंटर फॉर्म में अपना क्वालिफाइंग परसेंटेज मार्क भरना होगा, और क्वालिफाइंग परसेंटेज मार्क आपका क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। क्वालिफाइंग परसेंटेज मार्क आपने अगर यूजी के लिए अप्लाई किया है तो आपके 12th में कितने परसेंटेज हैं वो क्वालिफाइंग मार्क हुआ। अगर आपने पीजी के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपके यूजी फाइनल ईयर में टोटल तीनों साल का मिला के कितना परसेंटेज है आप वो फिट करेंगे। यहाँ पे परेशान मत होइएगा, यही चीज़ आपको करना है। आपको यहाँ पर कहीं पर इंट्रेंस का जो परसेंटेज है, जो आपने इंट्रेंस क्वालिफाई करके जो परसेंटेज आपने गेन किया हो वो यहाँ पर फिट नहीं करना है। अगर आपने यूजी के लिए अप्लाई किया है तो 12th का क्वालिफाइंग परसेंटेज, और दूसरी चीज़ अगर आपने पीजी के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपका यूजी का जो 3 या 4 साल जो भी आपका रहा होगा उसका जो टोटल परसेंटेज है लास्ट ईयर में वो यहाँ पे आपको फिट करना है। आपको हॉस्टल चाहिए तो उसके लिए आप यस कर दीजिए, नहीं चाहिए तो आप नो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भर लेंगे। प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरने के बाद आप इसका प्रिंट निकाल लेंगे और इसकी कम से कम 3 या 4 कॉपियाँ रख लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एक कॉल लेटर का जो है कि आइकॉन दिखाई दे रहा होगा, उस कॉल लेटर पे आपको क्लिक करना है और वहाँ पे कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको वो कॉल लेटर जो है कि डाउनलोड कर लेना है और उसका प्रिंट कर लेना है। उसकी भी 3-4 कॉपी आपको रख लेनी है। तो यहाँ पर आप अपने पोर्टल से 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेंगे, एक प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म और दूसरा आपका कॉल लेटर। कॉल लेटर आप कैसा होगा मैं आपको दिखाता हूँ। 2018 जब मैंने क्वालिफाई किया हुआ था एमलिप का एग्ज़ाम, तो मैंने वहाँ पर कॉल लेटर निकलवाया था। तो ये कॉल लेटर आपका कुछ इस तरीके का, जिसमें आपको कहाँ पर काउंसलिंग करानी है और क्या डेट वगैरह है सब कुछ यहाँ पर आपका दिया होगा। तो इस तरीके से आप इसका भी जो है कि 3-4 कॉपी ज़रूर से ज़रूर करा लेंगे। उसके बाद अब आगे मैं बताता हूँ कि आपको और कौन से डॉक्यूमेंट जो है कि अपने साथ रखने हैं एट द टाइम ऑफ द काउंसलिंग। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सबसे पहले नंबर बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम एडमिट कार्ड को रखना होगा, उसका भी आपको 3-4 फोटोज़ कॉपी करा लेनी है। उसके बाद आपका जो रैंक कार्ड है आपको उसको रखना है। उसके बाद आपका हाई स्कूल का जो मार्कशीट है और प्लस सर्टिफिकेट है उसका। उसके बाद आपका जो इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है मार्कशीट है उसको। उसके बाद क्वालिफाइंग मार्कशीट अगर आपने यूजी के लिए अप्लाई किया है तो 12th का भी क्वालिफाइंग मार्कशीट होगा, मतलब इंटरमीडिएट का। उसके बाद अगर आपने पीजी के लिए अप्लाई किया तो आपका यूजी का जो है वो क्वालिफाइंग मार्कशीट आपका हो जाएगा। तो जितने भी मार्कशीट या सर्टिफिकेट या जो भी चीज़ होंगे सबका आपको 3 से 4 कॉपी रख लेना है। उसके बाद आपको क्वालिफाइंग एग्जाम पासिंग सर्टिफिकेट वो ले लेना है। देन आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जो कि एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेते हैं। मतलब कि मोस्टली मैं बात करूं तो माइग्रेशन जो है वो पीजी के कैंडिडेट्स के लिए होता है जो कि पेट के लिए बीएचयू में अप्लाई किए हों। जो यूजी का कैंडिडेट होता है, कुछ जो बोर्ड्स हैं वो माइग्रेशन इशू नहीं करते, तो वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर इशू करते हैं तो ठीक है। उसके बाद आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ले लेना है। उसके बाद आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे स्पोर्ट्स कोटा हो, जो भी कोटा हो, उसका जो है कि आपके पास वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। उसके बाद बात करें यहाँ पर, अगर आप बीएचयू एम्प्लॉय के चाइल्ड हैं तो उसका भी आपके पास जो एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं ये आपके पास ओरिजिनल तो होने ही चाहिए। उसके साथ साथ इन सारे सर्टिफिकेट्स का आपके पास 3 से 4 फोटोज कॉपी होनी चाहिए। बिल्कुल 3 से 4 फोटोज कॉपी आपके पास 100% होने चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग टाइम में आपको 3 या 4 जगहों पर ये सारी चीज़ें जो है कि सबमिट करनी होती है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आप यहाँ पर जितना भी लिस्ट दिया हुआ है, जितने भी यहाँ पर मार्कशीट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स यहाँ बताए गए हैं, इन सब का ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए एट द टाइम ऑफ द काउंसलिंग, और इन सब का 3 से 4 फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके पास इन सारे डॉक्यूमेंट्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बीएचयू हमेशा अपने स्टूडेंट की सारी डिमांड और सारी परेशानियों का हल पहले से रखा होता है। बीएचयू यहाँ पे आपको एक अंडरटेकिंग का फॉर्म देगा, आप उस अंडरटेकिंग का फॉर्म भरेंगे, उसके साथ साथ एक एप्लीकेशन आप लिखेंगे डीन एंड हेड के नाम से, जिस फैकल्टी में आप काउंसलिंग करवा रहे हैं। अगर आपको एप्लीकेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम होगी तो वहाँ के जो इन्विजिलेटर हैं वहाँ से आप जो है उनसे बात करके आप एप्लीकेशन एक लिख सकते हैं। उसके बाद उस अंडरटेकिंग में ये आप मेंशन करेंगे कि आप जो बीएचयू आपको टाइम दे रहा है, ये टाइम जनरली 31 अक्टूबर तक होता है, यानी कि 31 अक्टूबर पहले जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स या फिर सर्टिफिकेट हैं आप जो है कि बीएचयू में लाकर जमा कर देंगे। लेकिन इस टाइम
कोरोना का माहौल है तो हो सकता है आपको नवंबर तक का भी टाइम दिया जाए। उस टाइम के अंदर में आपको जितने भी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स है वो BHU में जाके सबमिट करने होंगे। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी आप जाके काउंसलिंग BHU का करा सकते हैं। BHU आपको टाइम देगा आपके डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट डिपॉजिट करने के लिए, लेकिन आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट अवेलेबल हो पाते हैं कम से कम आप उतने डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट लेके काउंसलिंग के टाइम में जाइएगा। मैं आपको बता दूं जो काउंसलिंग आपकी वो ऑनलाइन होने की उम्मीद है, लेकिन ऑनलाइन में वेरिफिकेशन नहीं हो सकता, इसलिए वेरिफिकेशन कराने के लिए आपको जो है कि कैंपस में बुलाया जाएगा। तो आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर तैयार रहिएगा, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर प्रिपेयर रहिएगा, कहीं पर भी कोई भी गलती मत करिएगा, खास करके प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म और कॉल लेटर में। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं, अगर आपने प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में कुछ भी अनइवन कर दिया, मतलब कि आपने एफिलिएटेड को पहले रैंक पर रख दिया है और उसके बाद जो है कि मेन कैंपस को बाद में रखा है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप काउंसलिंग कराएंगे उस टाइम पे आपको वहाँ BHU आपको जो है कि मौका देगा कि आप फिर से अपना प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म चेंज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी जब आपका काउंसलिंग का टाइम आएगा तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा दूंगा कि आपको किस तरीके से प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरनी है और किस तरीके से आपको काउंसलिंग में अपीयर होना है। बाकी अगर आपको और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे टेलीग्राम या इंस्टा पर आके डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और अगर आपके नॉर्मल क्यूरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट लिख सकते हैं। मैं आपको 100% रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ।